सिर्फ एक जुमला जो आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। आज ही रात से इसको इस्तेमाल करें। जब भी आपका बच्चा कोई गलती करे, नाकाम हो या खुद पर शक करे, तो इसे ये कहें, ठीक है, तुम कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये बच्चे को दो चीज़ें देता है। पहली, ये एहसास कि नाकामी हतमी नहीं है, बस एक लम्हा है। दूसरी, मोहब्बत नतीजे से मशरूत नहीं है, यानी मेरे माँ बाप मेरी नाकामी या कामयाबी की वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो हर हाल में मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब बच्चों को आप सिर्फ कामयाबी के ऊपर मोहब्बत देते हैं ना, तो एक वक्त आता है कि बच्चे के जहन में कहीं ना कहीं ये इमेज बन जाती है कि जब तक मैं कामयाब हूँ तब तक मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी वर्थ है, मैं अहम हूँ और मुझसे दुनिया मोहब्बत करती है। और ऐसे बच्चों पर जब नाकामी आती है तो फिर क्या होता है? क्योंकि उनका तो जहन ये है कि उनकी वर्थ तो सिर्फ कामयाबी से है, तो वो सबसे पहले अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा, खुद को जब आप वर्थलेस समझते हैं ना, तो ये डिप्रेशन का आगाज हो। जो लोएस्ट सेल्फ एस्टीम है ना, जब इंसान अपनी कदर खो दे तो फिर खुदकुशी करता है इंसान, ठीक है। और फिर ये जो हर घंटे में खुदकुशी हो रही है दुनिया में, ये क्यों हो रही है भाई? क्या वजह आ गई ऐसी कि इतनी खुदकुशियां हो रही हैं, हर घंटे खुदकुशी हो रही? तो वो ऐसे नहीं होती कि अचानक से उनको ख्याल आ गया, बचपन से उनकी तरबियत के अंदर उसका बीज बोया जा रहा होता। कहते क्या है जी, वो फेल हो गया था ना इसलिए खुदकुशी की, जी वो उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था ना इसलिए खुदकुशी की। सवाल ये है कि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था और नाकामी उसको हुई थी, तो उसने इस नाकामी को हैंडल क्यों नहीं किया? किससे गलती हुई कि उसने अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो नाकामी को हैंडल कर? कहीं ना कहीं ये बीज बचपन में ही पड़ा होता है, जो अचानक से आप बोलते हैं कि जी वो लड़की छोड़ के चले गई, उसकी वजह से खुदकुशी कर ली। अच्छा जी, लड़की छोड़ के चले गई तो लड़की का फॉल्ट है। आप कहाँ थे? आपने नहीं सिखाया था रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपने तो हमेशा उसकी अच्छाई की तारीफ की थी, अच्छे अच्छे कामों की तारीफ की थी, लिहाजा रिजेक्शन तो उसको हैंडल करना सिखाया ही नहीं। अगर आप उसको बचपन से बताते कि बेटा कोई बात नहीं, ये गलत काम हो गया, तुमसे नहीं हो सका, तुम फेल हो गए, तुम नाकाम हो गए, कोई बात नहीं, वी स्टिल लव यू, देयर इज अनदर डे, कल दोबारा होगी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये आखिरी दिन थोड़ी है दुनिया, कल दोबारा होगी, कल से दोबारा मेहनत करेंगे। ये अगर आप जुमला बचपन से उसको उसको इसका बीज डालते, तो फिर क्या होगा? दुनिया में कोई भी रिजेक्शन उसको मिल जाए, यूनिवर्सिटी निकाल दे, कोई बात नहीं, एडमिशन ना मिले जी, कोई बात नहीं, दे दिस इज़ नॉट द लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बॉस ने फायर कर दिया जी, कोई बात नहीं, रिस्क अल्लाह देगा और कहीं से मिल जाएगी, लड़की छोड़ के चले गई, कोई बात नहीं, दुनिया में बिलियंस ऑफ लेडीज और भी हैं। वो इन चीज़ों को सीखे, आपसे सीखे। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत कंडीशनल हो जाए कि जब तुम टॉप करोगे तब मोहब्बत, मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, बच्चियां 16 साल की, 20 साल की रोती हैं मेरे सामने आके कि सर जी वो 1 साल का गैप लिया खाली मैंने, मेरे वालिद ने मेरे पूरे ख़ानदान से मेरा राब्ता ख़त्म कर दिया, सोशल बाइकॉट करवा दिया कि अब तुम सिर्फ पढ़ोगी। क्यों? क्योंकि उसने चूज़ किया था 1 साल का गैप, लड़की ने, कि मैं बाबा नहीं एग्ज़ाम दे सकती, मुझे 1 साल का गैप चाहिए ताकि मैं सही से फोकस होकर पढ़ सकूं। तो बाप ने क्या बदला लिया? ठीक है, पढ़ो, मोबाइल छीन लिया, सोशल बाइकॉट करवा दिया, खानदान से कोई आएगा तो उससे मिल नहीं सकता, वो एक कमरे में बंद रहेगी, वो बाहर जा नहीं सकती। और वो बच्ची किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए खानदान के काउंसलिंग बुक करवाती है और वो मुझे बताती है कि सर मैं खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, अपने आप को मार देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने 1 साल का गैप क्यों ले लिया। ऐसे जालिम वालिदैन भी हैं कि वो बच्ची गैप नहीं ले सकती अपने मर्जी से, उसने ज़रा सी नाकामी उस बाप को बर्दाश्त नहीं होगी, जैसे पता नहीं वो अगर एग्ज़ाम दे देती और कोई पास हो जाती तो बाप का कितना नाम रोशन हो जाता। तो ऐसे कई केसेस, छोटे छोटे बच्चों के को कंडीशनल लव की तरफ लेके ना जाए, हर हाल में उनके साथ खड़े हों। कमेंट में मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, मज़ीद वालिदैन से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।